क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है वो सकारात्मक कैसे बने, उसके लिए हम एपिसोड बताते हैं, आपको सूत्र देते हैं और आपको कुछ सिद्धांत देते हैं और आपको जो है नई नई बातें बताते हैं आचरण करने के लिए, जिससे कि आपको राजपथ मिल जावे, आपको ऐसी दृष्टि मिल जावे। ये सारा दृष्टि विज्ञान है। एक ऐसी दृष्टि मिल जावे कि आप उससे अपनी अच्छी सृष्टि का निर्माण कर सको। तो इसी क्रम के अंदर आज का बहुत सुंदर एक दार्शनिक विषय है लब्धि वीर्य करण वीर्य। भाई और बहनों, वीर्य का अर्थ होता है शक्ति। अगर हमारे में शक्ति नहीं है तो हम चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, और शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। मनुष्य जो है उसके दिमाग में बहुत सी योजनाएं हो, पर शारीरिक शक्ति का भी होना जरूरी है, क्योंकि शारीरिक शक्ति के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता, जिसको कि हम फिजिकल हेल्थ भी कहते हैं। और देखिए, शक्ति हर चीज के अंदर चाहिए। अगर हमारा मोबाइल है, उसके अंदर अगर मान लो चार्जिंग पूरी नहीं है या उसमें स्टोरेज की कमी है, स्टोरेज भी उसकी शक्ति का भाग है, तो हम उसको अधिक जो है उसके अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं डाल सकते हैं, और की चार्जिंग पूरी नहीं है तो हम उसको लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं। अगर मान लो किसी भी जो है रेलवे के इंजन के अंदर अगर डीजल नहीं है, उसकी शक्ति नहीं है, या गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, या हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज के अंदर पेट्रोल नहीं है, तो चल नहीं सकता। ये सब उसकी शक्ति का है। सारा कार्य दुनिया में शक्ति से ही होता है। सारा ब्रह्मांड है शक्ति से ही होता है, जिसको कि एनर्जी कहा जाता है। और ये एनर्जी सारी ब्रह्मांड में स्टोर होती है, और एनर्जी नष्ट नहीं होती है पूरे ब्रह्मांड की। ये कन्वर्ट हो जाती है ठोस द्रव के अंदर, द्रव गैस के अंदर, गैस वाइब्रेशंस के अंदर, और कभी भी समय के अंदर, चाहे भूत, भविष्य, वर्तमान के अंदर, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी कभी भी व्यर्थ नहीं होती। वह भी एक शक्ति है। और वैज्ञानिक लोगों ने इसको ये इस तरीके से बताया है कि E इक्वल टू mc²। पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी वो E है। m का मतलब मास, इसके अंदर जितनी भी मास है वो, और c एक कांस्टेंट है। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती, मात्र उसका रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कन्वर्शन होता है, और वो बदलती रहती है। ये पूरा एक शाश्वत सिद्धांत है, और यही कुदरत का कानून है, और इसी को ही हम सनातन सत्य कहते हैं। अब देखिए कि शक्ति हम अपने शरीर के हिसाब से शक्ति का महसूस करते हैं, तो लब्धि वीर्य आत्मा की शक्ति को कहते हैं, और करण वीर्य है शरीर की शक्ति को कहते हैं। पहले हम करण वीर्य लेते हैं। करण वीर्य जब पैदा होता है तो हमारे मन, वचन, काया जो है, तीन ये मुख्य भाग है कोई भी कार्य करने के। मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं वर्तमान का, और भूतकाल का जो है हम स्मृति करते हैं, और भविष्य काल की हम कल्पना करते हैं, और वचन के द्वारा हम बोल करके समाज में इंटरेक्शन करते हैं। सारे कार्य होते हैं वो वचन के द्वारा होते हैं, भाषा के द्वारा होते हैं, और हमारे शरीर के द्वारा कोई भी कार्य है वो शरीर के द्वारा संचालित होता है। चाहे जो हमारा दुकान चलाने का हो, प्रवचन देने का हो, गृहिणी को कार्य करने का हो, या इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो शरीर के माध्यम से होता है। तो शरीर को चलाने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसको हम करण वीर्य कहते हैं। ये करण वीर्य जो है, इसको हम विटैलिटी भी बोल सकते हैं। ये विटैलिटी चार चीजों से पैदा होती है: भोजन, पानी और अग्नि, सूर्य की अग्नि और जठरा अग्नि वगैरह। और उसके बाद के अंदर जो हमारी प्राण वायु ऑक्सीजन,
चारों के मिश्रण से, चारों के मिलने से जो है विटालिटी बनती है। और ये इसको प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। इस प्राण ऊर्जा का केंद्र हमारा नाभि है, तेजस केंद्र है, वहां पर प्राण ऊर्जा का स्टोरेज होता है और वहीं से प्राण ऊर्जा पूरे शरीर को मिलती है। और इस प्राण ऊर्जा का हम किस तरीके से व्यय करते हैं, ये मुख्य बात होती है। अगर व्यक्ति नकारात्मक होता है तो प्राण ऊर्जा का व्यय बहुत जल्दी होता है। यदि व्यक्ति इंद्रिय सुख में रहता है, भोग विलास करता है और उसके साथ में कामुकता करता है, तो वो सारी जो है उसकी प्राण ऊर्जा, उसकी विटालिटी, उसका कर्णवीर्य है, बहुत जल्दी समाप्त होता है। लेकिन जो महात्मा लोग होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, इस कर्णवीर्य को जो है, इस एनर्जी को है, इस शक्ति को बिल्कुल 1% भी वेस्ट नहीं करते। हमारी रीढ़ की हड्डी का जो निचला भाग है, उस निचले भाग के नीचे जो है इस कर्णवीर्य का, इस एनर्जी का तालाब लहलहाता है, वहां समुंदर है हमारी शक्ति का। इसीलिए उसका जो रीढ़ की हड्डी का निचला भाग है वह शक्ति केंद्र कहलाता है। तो महात्मा लोग होते हैं, वो जिस तरीके से हमारा एक ब्लैडर होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर जो ब्लैडर होता है, उस जैसे वो ब्लैडर हमारे गुदा है, उसको ब्लैडर मानिए। और उसको जब दबाया जाता है तो दबाने से क्या होता है, जिस तरीके से हमारे जो है वो इसके बैरोमीटर के अंदर या हमारे जो है ब्लड प्रेशर के नापने के अंदर पारा ऊपर उठता है, उसी तरीके से, ठीक उसी तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक सफेद धागा होता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो वो एनर्जी वो अपने गुदा को दबा करके और सांस के भरने के साथ में उस एनर्जी को उठाते हैं और उसके साथ के अंदर ये इस गति से वो इस जो धागा है हमारा, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके माध्यम से इस सहस्त्र सार के अंदर इकट्ठा करते हैं और श्वास को छोड़ते हैं और फिर उसी रास्ते से वापस जो है वह शक्ति केंद्र पर जाते हैं और बार बार उठा करके। और ज्ञानी लोग सारे जो हमारी विटालिटी है, हमारी जो है वो लब्धि वीर्य है, उसको यहाँ पर ले आते हैं और यहाँ पर ले आने से फिर उनका ज्ञान का विस्तार होता है, उनकी बड़ी साधना होती है और वो उनका शरीर पुष्ट रहता है और वो बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। सामान्य व्यक्ति, पशु पक्षी इसको पूरी तरह से वेस्ट करते हैं। इस शक्ति को उठाने को हम कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं या अंतर यात्रा भी कहते हैं। अगर समय रहा तो हम इसका प्रयोग भी आपको करके बताएंगे, क्योंकि ये हमारा जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम है, ये थ्योरी और एक्शन दोनों के साथ चलता है। पहले हम किसी चीज की थ्योरी बताते हैं, फिर उसका एक्शन यानी प्रैक्टिकल करके बताते हैं, ताकि वह पूरा सिद्धांत होलिस्टिक हो जाता है। जबकि एक्शन रूप में प्रैक्टिकल करके नहीं कराया जाता, विधि नहीं बताई जाती है, कारण के साथ में निवारण नहीं बताया जाता है, तब कोई भी सिद्धांत होलिस्टिक नहीं होता है। तो ये सारा कर्णवीर्य है, हमारे शरीर की शक्ति है और शरीर के लिए काम करता है। और शरीर के लिए कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मनुष्य जीवन जो मिला है हमें बहुत दुर्लभ है और इस दुर्लभ जीवन का उपयोग जो है हमें अपने स्वरूप की खोज के अंदर लगाना चाहिए। इसीलिए ईश्वर ने हमें भेजा है और यही हमारे जीवन का सिद्धांत है, यही हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है। अपने स्वरूप को जानो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, स्वनिरीक्षण करो, स्वाध्याय करो, स्वपरीक्षण करो, अपने आप को जानो। सबसे कठिन काम दुनिया में है वो अपने आप को जानना है। हम बाहरी दुनिया को बहुत जानते हैं, पूरे विश्व को जानते हैं, गूगल खोल के बैठते हैं और हम अहंकार करने लग जाते हैं कि मैंने सब कुछ जान लिया, लेकिन हम अपने को 1% भी नहीं जानते हैं और हम दूसरे को अपनी गज से नापते हैं और अपने को दूसरे की गज से नापते हैं। यह भी बड़ी विडंबना है। यानी मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है, इन 3 प्रश्नों का जवाब है वो हमें पूरे हमारे भीतर विराजमान प्रभु से प्राप्त करना चाहिए। और प्रभु जो विराजमान है वो मूल रूप के अंदर, मुक्त रूप में, वो केवल जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, उसकी हमें प्राप्ति करनी है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है और हमारे उस कर्णवीर्य को जो है उसी में लगाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के माध्यम से ही हम इस आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि ये शरीर जो है
पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे भाव कर्म किए हैं, इस जीवन के अंदर वो द्रव्य कर्म के रूप में आते हैं और जीवन पर भोगता रहता है। ये जड़ अपना कार्य करता है और ये तो करता रहेगा, क्योंकि पीछे से लेकर के आया है। हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमारा सारा फोकस, हमारा सारा ध्यान जो है, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, ज्ञान लेने के बाद व्यक्ति पुरुष बन जाता है, उसको पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ सेल्फ रियलाइजेशन में, पुरुषार्थ जो है मैं कौन हूं उसकी जानकारी करने के अंदर है। और जो हमें ये हर वक्त जानकारी में रहना चाहिए कि मैं तो मूल रूप में शुद्ध आत्मा हूं और ये शरीर है वो जड़ है और मैं तो चेतन हूं। ये शरीर नाशवान है और मैं शाश्वत हूं और हम दोनों अलग अलग हैं और ये शरीर तो जाने वाला है, पर मैं तो हमेशा हर युग के अंदर हर समय में रहने वाला वो शाश्वत तत्व हूं। उसका रियलाइजेशन करना, और मनुष्य सबसे ज्यादा रियलाइजेशन कर सकता है। मनुष्य स्वनिरीक्षण सबसे ज्यादा कर सकता है, क्योंकि उसके पास में विकसित इंद्रियां हैं, विकसित मन है, विकसित बुद्धि है, विकसित चित्त है और विकसित प्रज्ञा है, विकसित जो है अवचेतन मन है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, और विकसित आत्मा है। मनुष्य की आत्मा सब प्राणियों के बनिस्पत सबसे ज्यादा विकसित होती है। तभी ऐसा कहा जाता है केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो ही मुक्ति को जा सकता है, दूसरे प्राणी मुक्ति को नहीं जा सकते। उनको इस मनुष्य जीवन के अंदर आना ही पड़ेगा, इसीलिए मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ बताया गया है। ये सारा करण वीर्य के संबंधी है। अब हम लब्धि वीर्य की तरफ जाते हैं। लब्धि वीर्य मतलब आत्मा की शक्ति। लब्धि वीर्य ही करण पैदा करता है। अगर शरीर के अंदर आत्मा की मौजूदगी है, आत्मा की प्रेजेंस है, आत्मा की हाजिरी है, तभी यह शरीर जो है जड़ है वह जो है मिश्र चेतन बन जाता है और वह चेतन रूप के अंदर कार्य करता है। हाथ चलाता है, बोलता है, सिर चलाता है, काम करता है, मन वचन काया की सब प्रवृत्तियां करता है। वो आत्मा की हाजिरी से ही होती है, वो लब्धि वीर्य से ही होती है और आत्मा अरूपी है। लेकिन आत्मा जो है अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है और अनंत शक्ति वाला है, यानी अनंत लब्धि वाला है। तो उस लब्धि के कारण ही हमारा ये शरीर चलता है। उस लब्धि को हमें पहचानना है। जो है हमारी जो लब्धि वीर्य है उसकी पहचान करना है, और वो अनंत है। जो लब्धि उसकी इतनी अनंत लब्धि है कि वह चाहे जो बड़ा से बड़ा केवल ज्ञान तक प्राप्त कर सकता है। लब्धि वीर्य के जरिए जब हमारी आत्मा, ये हम चिंतन करने लग जाते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो ज्ञाता हूं और दृष्टा हूं, भेद विज्ञान करते हैं। शरीर अलग है, मैं अलग हूं। शरीर तो पीछे से कर्म लेकर के आया है, इसलिए उसको वो कमिटेड है, उसको भुगतना ही पड़ेगा और वो भुगतता रहेगा। उसके साथ अटैच मत होइए, उसके साथ मत जुड़िए। हम ये लब्धि वीर्य की बात कर रहे थे। लब्धि वीर्य होता है वो आत्मा की शक्ति को बोलते हैं। आत्मा की शक्ति का व्यय क्यों होता है? राग द्वेष के कारण होता है, क्योंकि आत्मा तो अनंत ज्ञान वाला है और अनंत जो है शक्ति वाला है। तो वो शक्ति का उजागर करने के लिए, उस शक्ति को जो विस्फोट करने के लिए इसके ऊपर जो पर्दे पड़े हुए हैं राग द्वेष के, जो कार्बन शरीर का पर्दा है, उसको हटाना है और वही हमारा पुरुषार्थ है। यानी जीवन के अंदर जितना भी राग द्वेष है उसको समाप्त करना, और समाप्त करके उसको शून्य करने से जो है हम अनंत शक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, हम अनंत जो है वीर्य को प्राप्त हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो आत्मा का लब्धि वीर्य जो है ये बहुत बड़ी एक विशाल चीज है, और उस लब्धि वीर्य की जो पहचान करते हैं और उसका उपयोग करते हैं करण वीर्य के अंदर, वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। क्या बड़े बड़े काम कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि लब्धि वीर्य का उपयोग करते करते व्यक्ति जो गुण स्थान के अंदर आगे बढ़ता बढ़ता और जो है हमारा राग द्वेष कार्बन शरीर है इसको घटाता घटाता, जिसको कि भगवान ने निर्जरा कहा है, निर्जरा को धर्म बताया गया है, इसको घटाता घटाता जो है वो आगे बढ़ता है और उसके बाद के अंदर अवधि ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, मन प्रयोग ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, और भी आगे बढ़ता है तो केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। केवल ज्ञान जो है वह एक अल्टीमेट ट्रुथ है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, और केवल ज्ञानी से भूत भविष्य वर्तमान और किसी भी जो है वो हमारी चाहे जो जड़ की अवस्था हो चाहे चेतन की अवस्था हो, किसी भी अवस्था
अवस्था के बारे के अंदर उसको सब जानकारी रहता है। ये केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में इस जीवन में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं होता है, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया होता है। तो भाई और बहनों, ये लब्धि वीर्य और करण वीर्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लब्धि वीर्य है शरीर को ताकत देता है, तब वो करण वीर्य बनता है। लेकिन मुख्यता जो है लब्धि वीर्य की यानी आत्मा की प्रेजेंस की है। अगर आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं है तो हम नहीं हैं। हम एक आपको उदाहरण देके बताना चाहता हूं कि मैं आत्मा को, क्योंकि वो अरूपी है, उसको रूपक के द्वारा समझना पड़ेगा। आत्मा को मैंने एक माना, अब उस आत्मा के जो है वो आगे की साइड के अंदर 0 0 0 लगाते रहो। पहला 0 है धन का है, दूसरा जो 0 है वो आपके बैंक बैलेंस का है, वो आपके मकान का है, ज्वेलरी का है और आपके दुकान का है। 0 0 0 0 लगाते चलिए। अब देखिए इतने आगे इतने 0 लगने के बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं। अब मैं क्या करता हूं, वो सभी 0 को एक एक करके वो आत्मा के पीछे लगाता हूं, आत्मा के साथ जोड़ता हूं। तो 0 0 0 0 लगने से ये 0, पहला 0 लगने से 10, दूसरे से 100, तीसरे से 1000, चौथे से लाख और यूं बढ़ते बढ़ते ये करोड़ और अरब की संख्या तक चला जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? उस 0 की वैल्यू तब है जबकि 1 है, 1 यानी आत्मा है। अब उस 1 को मैं काट देता हूं, हटा देता हूं तो सारे 0 रह गए, उस 0 की कोई वैल्यू नहीं। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर जो है रूपक है, आपको समझने की है कि आत्मा है तो हम हैं और आत्मा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। जितना भी हमारा ये जड़ पदार्थ है, जड़ संपत्ति है, चाहे कितना भी आप कुबेरपति हो, आपका पद हो, आपकी प्रतिष्ठा हो, आपका मान हो, आपका सम्मान हो, आपके जो है वो घोड़े हों और आपके बहुत बड़ी कारें हों, कुछ भी हो, और ये सारी जितनी भी संपत्ति है ये वैल्यू तभी देती है जब आत्मा की प्रेजेंस होती है और आत्मा की हाजिरी से ही सब कुछ कार्य होता है। आत्मा की हाजिरी का मतलब है लब्धि वीर्य है। तो उस लब्धि वीर्य की पहचान करो। हमारी पहचान हम खुद ही कर सकते हैं। उस पहचान करने की हम आपको विधि बताते हैं कि आत्मा के साथ में 4 बड़े बड़े अघाती कर्म के पर्दे पड़े हुए हैं। पहले ज्ञानावर्णीय कर्म, दूसरा दर्शनावर्णीय कर्म, तीसरा मोहनीय कर्म और चौथा जो है अंतराय कर्म। ये जो अंतराय कर्म है इस लब्धि को ढकता है। तो हमें इन तीनों कर्मों को जो है धोना है, इनको साफ करना है, इन 3 पर्दों को हटाना है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म का जो पर्दा कैसे हटे, क्योंकि लब्धि जो है कब प्राप्त होती है, अंतराय कब टूटेगा, जब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय तीनों कर्म टूटेंगे। इसमें से सबसे बड़ा जो राजा है वो मोहनीय कर्म है। सबसे पहले मोह, आसक्ति, लोभ को तोड़ना पड़ेगा और इसके टूटने के साथ के अंदर ही आगे चल करके ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय वो अपने आप टूट जाते हैं। जो मुख्य बात है वो मोहनीय कर्म को तोड़ना है। मोहनीय कर्म जो है एक शराबी की तरह होता है कि शराबी जब शराब पी लेता है तो बेभान हो जाता है। उसके सामने उसकी माता है, उसकी बेटी है, उसकी पत्नी या बहन है, उसको कुछ भी भान नहीं रहता है, क्योंकि वो बेभान होता है। वो नाली में पड़ जाता है, सड़क के बीच में पड़ जाता है। उसकी जेब में कोई भी कीमती चीज हो तो लोग उठा के ले जाते हैं और नाली का जो है गंदी वो दुर्गंध लेता रहता है, वो बेभान है, उसको कोई मालूम नहीं। ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति लोभी है, जो व्यक्ति मोह वाला है, वो 5 इंद्रियों के सुख के अंदर ये लुब्ध रहता है। मैं और मेरा में लुब्ध रहता है। मेरा घर, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मैं किसी का बाप, किसी का बेटा, और इसी में पूरा जीवन भर 5 इंद्रिय सुख के अंदर वो जीवन निकाल देता है।
तो हमें इस मैं और मेरा को तोड़ना पड़ेगा। ये अनाशक्ति से तोड़ा जाता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोध, अभ्यास वैराग्य को प्राप्त करने के लिए, अनाशक्ति को प्राप्त करने के लिए हमको अभ्यास करना पड़ता है। तब ये जो है मोहनीय कर्म टूटता है, और मोहनीय कर्म जब टूट जाता है तो व्यक्ति 12वें गुण स्थान क्षीण मोह की अवस्था के अंदर चला जाता है। फिर मोहनीय कर्म सेनापति जब टूट गया तो सेना को बिखरने में कोई समय नहीं लगता है। तो उसके साथ वाले दूसरे ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म है। ज्ञानावर्णीय कर्म जो है एक ज्ञान के पर्दे के रूप में आंख पे पट्टी बांधने के समान है। आंख पर जो पट्टी बांध दी जाती तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उस तरीके से ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वो अपने आप जो है टूटने लगता है। दर्शनावर्णीय कर्म एक पुजारी की तरह होता है कि भगवान के ऊपर जो मंदिर है उसमें पर्दा लगा हुआ है और भगवान के दर्शन नहीं होने लेते, तो भीतर प्रभु बैठा है, उसके प्रति भक्ति, उसके प्रति दर्शन, उसके प्रति श्रद्धा जो है जागृत नहीं होने देता। दर्शनावर्णीय कर्म उसको हटा दिया जाता है तो वो भीतर विराजमान प्रभु के सेल्फ रियलाइजेशन के जो हमको दर्शन होने लग जाते हैं। तो इसलिए भाई और बहनों, ये जो मुख्य बात है, इन तीनों के टूटने से लब्धि वीर्य, संपूर्ण अक्षय लब्धि वीर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन आंशिक रूप से जो है ये लब्धि वीर्य आत्मा में रहता ही है और उसका हम उपयोग करते हैं, उसका उपयोग हम करण वीर्य में करते हैं। जब कभी भी कोई भी प्राणी इस शरीर को धारण करता है, एकेंद्रिय लगा से पंचेंद्रिय तक का प्राणी या मनुष्य, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, वो जन्मते ही वो जो है उसके साथ में लब्धि वीर्य तो होता ही है, क्योंकि आत्मा के बिना जन्म नहीं होता है। और आत्मा के साथ में जो कर्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, कॉजल बॉडी होता है, लिंग शरीर होता है और कार्बन शरीर होता है, उसी कारण ये स्थूल शरीर मिलता है। उसी कारण 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकते रहते हैं। तो वह जो लब्धि वीर्य के कारण जो है उसका जो शरीर मिलता है, उस शरीर को ओज आहार बोला जाता है, जिसको कि कर्ण वीर्य ओज आहार एक ही चीज होती है। तो ओज आहार जीवन भर तक जो है वो हमारा लब्धि वीर्य जो आत्मा की शक्ति है वो हमारे शरीर को देते हैं, और बाद में ज्यों है हम इसको और एकत्रित करते रहते हैं, विटालिटी जो मैंने बताया उसके माध्यम से। तो भाई और बहनों, आज का ये जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा ये प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि हमें दोनों तरह की शक्ति को पहचानना है और इस शक्ति का व्यय नहीं करना है। अब देखिए, इस एपिसोड को जो है मैं आज वो सबके सामने खुला करता हूँ, ओपन टू द सेशन करता हूँ, और ये जानकारी करना चाहते हैं इस टॉपिक को अगर जनता के सामने रखा जाता है तो व्यक्ति को क्या फायदा होगा, समाज को क्या फायदा होगा, इसकी क्या सोशल यूटिलिटी है, इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या इसकी रिलीवेंस है। तो मैं कहना चाहता हूं कि दोनों तरह की शक्ति को प्राप्त करके व्यक्ति एक शक्ति का जो है क्षय नहीं करेगा, इसकी बचत करने लग जाएगा। और जब ये शक्ति बचत होगी तो उसका सदुपयोग होगा। व्यक्ति जो है अज्ञान के वशीभूत होकर के, राग द्वेष के वशीभूत होकर के व्यर्थ में ही जो है लब्धि वीर्य और करण वीर्य को समाप्त करता है। करण वीर्य से शरीर क्षय होता है और लब्धि वीर्य से नए कॉज डाल करके कॉजल बॉडी को, उसका घनत्व बढ़ाता है, कॉजल बॉडी का जो वॉल्यूम बढ़ाता है, तो वह जो है उसका लब्धि वीर्य का व्यय हो जाता है, करण वीर्य का व्यय होता है। तो इस एपिसोड से हमको क्या शिक्षा लेनी है कि हमें सदुपयोग करके लब्धि वीर्य और करण वीर्य का 1% भी जो है उसका वेस्टेज नहीं करना है। हमारा जो है करण वीर्य का जो है सदुपयोग क्या होता है कि हम आत्मचिंतन करें, हम परोपकार करें, हम लोगों की सेवा करें, हम स्वाध्याय करें, हम आत्मचिंतन करें और अच्छे अच्छे कार्य करें, तो ये करण वीर्य का उपयोग हो गया। और करण वीर्य को देने वाला जो लब्धि वीर्य है, उस लब्धि वीर्य का होता है सेल्फ रियलाइजेशन करना। हमें हर वक्त ये प्रतीति में रहना चाहिए, 100% प्रतीति में, कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो अरूपी हूँ। ये जो आत्मा है
बिल्कुल निष्क्रिय है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप इसको देखते रहिए। इसके अंदर आपको जीवन निर्माण के बड़े बड़े सूत्र मिलेंगे, जीवन निर्माण की बड़ी बड़ी शिक्षा मिलेगी। उसको आप जीवन में धारण करेंगे तो आपका जीवन आनंदमय होगा, मंगलमय होगा, सुखमय होगा और मोक्षमय होगा। और जब आप अच्छे होंगे तो समाज अच्छा होगा, विश्व अच्छा होगा। हमारा लक्ष्य यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति शुभकामना, मंगल। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।